आपके आत्मा के दो हिस्से होते हैं, एक परमात्मा में लीन हो जाता है और एक जीवात्मा रह जाता है। ठीक है, वो जीवात्मा जो है इमीडिएटली प्राण ले लेता है, दूसरा शरीर ले लेता है, लेकिन परमात्मा को ही जो परमात्मा में जो लीन होने वाला होता है, आप उसी आत्मा के रूप को आप हर साल जो बरसी करते हो या जो भी करते हो वो उसी के लिए आप करते हो। तो सर पुनर्जन्म तो हर आत्मा का होता है कि कुछ मतलब लीन होके हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं? बिल्कुल। सर पुनर्जन्म से मतलब छुटकारा मिल सकता है? कुछ ऐसा प्रोसीजर है कि किसी कोई ऐसा चाहे कि उसका पुनर्जन्म ही ना हो परमानेंट के लिए? हाँ, हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला था ना कि हमारे गुरुजों ने रिसर्च किया था आपके अनुरक्त ग्रह के हिसाब से, तो आपके अनुरक्त ग्रह के हिसाब से जहाँ जिस आदमी के अनुरक्त ग्रह केतु बनेगा, उस आदमी को पूरा मौका मिलेगा मोक्ष मिलने के लिए, फुल मोक्ष मिलने के लिए। लेकिन वासनाएं ऐसी होती है ना कि वो आदमी ऐसा कर बैठेगा कि वहाँ जाते जाते वो रह जाता, वहाँ तक जाके रुक जाएगा। वहाँ तक जाके सर मतलब कैसे? मतलब अंत तक जा करके, मतलब आफ्टर द डेथ? नहीं, बिफोर डेथ तो नहीं। बिफोर डेथ मतलब सब कुछ अच्छा चलेगा, लेकिन डेथ के टाइम आप डेथ के बाद आपको मोक्ष मिलेगा, मतलब ये नहीं कि आपके डेथ होने के बाद तो आप कुछ नहीं कर पाओगे ना। नहीं, आप जो भी कर्म करना है आप इस शरीर से ही करोगे आप। तो इस शरीर से आप जो भी करोगे कर्म, उस हिसाब से आपको मोक्ष मिलने के पूरे आसार होते हैं। तो आदमी जो है जिसका अनुरक्त ग्रह केतु बन सकता है, उस आदमी को मोक्ष मिलने के पूरे आसार हैं। लेकिन वो आदमी ऐसा कुछ कर बैठेगा जिससे वो मोक्ष लेने से चूक जाएगा। कुछ ऐसा कर बैठेगा जिससे वो मोक्ष लेने से चूक जाएगा, और ये कहीं ना कहीं हो ही जाता है। आपने सर पुराण पढ़े हैं? हाँ, कुछ पढ़े हैं। गरुड़ पुराण पढ़ा आपने? जी हाँ। गरुड़ पुराण में लिखी गई सारी बातें सच है? बिल्कुल सच है। जैसे आप अगर देखते हैं तो आदमी जब मर जाता है तो उसकी आत्मा तो निकल जाती है, लेकिन आप ये देखते होंगे कि कुछ प्राणी लोग सोचते हैं कि ये मर गया है करके, लेकिन 3-4 घंटे के बाद एकदम उठ जाता है। ये हमारे घर में ही मेरे पिताजी के नानी के साथ हुआ था ये। ओके। तो एक्चुअली वो मर गई थी, उनको बाहर रख दिया गया था, लेकिन कुछ ऐसे हुआ था कि 3-4 घंटे के बाद उनके पीछे वाले गली में कोई बूढ़ी औरत, दूसरी औरत मर गई थी, और जैसे वो मरी ये उठ के बैठी। ये मतलब गलती से दूसरे को उठा लिया? बिल्कुल। ऐसा सच में होता है? ऐसा सच में हुआ है। और मेरे पापा की नानी ने हमें ऐसे कहानी की तरह बताया था कि जैसे उठा के ले गए तो एमजी के पास ले गए, और एमजी ने देख के बोला है कि इसको क्यों लाए तुम लोग? तो ये तो सर फिल्मों में लगता था पॉसिबल। बिल्कुल। तो इसको नहीं, पीछे वाले गली में जो है उसको ले आओ करके बोला था। उन्होंने वहीं से उनको धक्का दे दिया है। सर ये तो एकदम फिल्म की कहानी हो गई। ऐसा फिल्मों में देखा है यार, ये गलती से आ गया, इसको धक्का दो, ऊपर से आ रहा है, जिंदा हो जा रहा है। ये सचमुच हुआ है हमारे पापा के नानी के साथ। ओके। उन्होंने बताया ये इंसिडेंट बताया? क्या बताया उन्होंने? कि वो जब एमजी को उन्होंने देखा है, और एमजी ने बोला है कि इसको क्यों लाए, इसका टाइम अभी आया नहीं करके। तो पीछे वाले गली में कोई और बूढ़ी औरत थी। तो अब मैं बोल रहा हूँ ना कि जैसे उन्होंने, वो कह रहे थे कि इनको धक्का दिया और यहाँ आके गिरी वो, और जैसे इमीडिएटली पीछे वाले गली में। ऐसा तो नहीं सर कोमा में चली गई हूँ, फिर कोई सपना देख रही हूँ? क्योंकि सर गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग अगर जाएं तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो जो आपने बताया, सीधा यम मिल गए और इसको धक्का दे दो, गलती से आ गई है, ठीक, दूसरे को उठा ली, ये चलिए हो गया। और सेकेंडली अगर गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग जाएं तो उसमें तो है कि जाने में आत्मा का जो सफ़र होता है उसमें वर्षों लग जाते हैं, कई दिन लग जाते हैं। फिर वैतरणी नदी होती है, जिसने वैतरणी दान किया होता है, फिर वो उस नदी को पार कर जाता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो अब इसमें किस चीज़ को माने? ये डायरेक्ट यम के पास पहुंचने का क्या प्रोसीजर है? जी, अब यम के पास पहुंचने का मतलब ये है कि यम जी जो है आपको क्या बोलना चाहिए कि आपके कर्म के हिसाब से आपको शिक्षा देंगे। आपको जो, जैसे सर
आप After कर्म death. जैसे कर्म करते हैं तो उस हिसाब से हम लोगों को उस हिसाब से हमें पनिशमेंट्स मिलती रहती है। हाँ ठीक है, तो पनिशमेंट मिलती है तो ये सारे ये वैतरणी नदी में वगैरह ये आत्मा जो पार करना वगैरह ये सारा जो है आपको 1 साल लग जाता है वैसे एक्चुअली, इसलिए सूतक माना जाता है ना, सूतक माना जाता है, तो इसलिए 1 साल के लिए। आत्मा जो है जहाँ बीच में रहती है, ना स्वर्ग पहुँचती है ना जमीन में रहती है, वो बीच में रहती है आत्मा। तो जहाँ हम लोगों को 1 महीना होता है वहाँ पे उन लोगों के लिए 1 दिन होता है। ओके। तो इसलिए 12 महीने के लिए आप आत्मा को हर महीने में वो जो मासिक तिथि जो आती है उस दिन फिर से जैसे हम बरसी करते हैं वैसे ही करते हैं हम। ओके। तो हर महीना, ताकि उस आत्मा को हर दिन खाना मिले। तो ये करते हैं हम लोग। फिर बाद में 1 साल के बाद जैसे पूरा वैतरणी नदी से हम गोदान करते हैं, गोदान करने के बाद उस गौ के पूंछ को पकड़ के आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। तो सर यम के दूत ले जाते हैं कि डायरेक्ट यम लेके जाते हैं? यमदूत ले जाते हैं। यमदूत ले जाते हैं ना। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि जब डेथ के बाद सीधा यम मिल गए, अब देखिए तो उन्होंने वो बोला है पहुंचे कि कैसे वहां तक? उन्होंने बोला है कि यम मिले। हाँ, हो सकता है वो यम ना हो, चित्रगुप्त हो सकता है। करेक्ट, हो सकता है सफर तो अभी बाकी हो, क्योंकि गरुड़ पुराण में तो लिखा गया है ना कि 12 दिनों तक, मतलब जब तक ये सारी चीजें नहीं हो जाती आत्मा घर वालों के आसपास भटकती रहती है। तभी जो अग्नि दिया होता है उसके पास लोहा वगैरह रखा जाता है। बिल्कुल, ये तो गरुड़ पुराण में ये साफ साफ लिखा 12 है। दिन का तो एक कलयुग के लिए है, हाँ, एक्चुअली 1 साल है। एक्चुअली 1 साल है। अच्छा, कलयुग के लिए 12 दिन बना दिया गया पूरा? हाँ, बनाया गया है इसलिए क्योंकि आप जो करता है, जो क्रियाक्रम वगैरह करने वाला जो करता है, वो तो आजकल के ज़माने में तो इतना फास्ट हो गया लाइफ कि मान लो कि 1 साल होते होते अगर ये मर गया तो वो भी अधूरा रह गया, ये भी अधूरा रह गया। करेक्ट है ना, तो इसलिए 12 दिन तक की कलयुग में सीमित रखा हुआ है। करेक्ट, समझ में आ गया सर।